कंपैरिजन क्लॉजेस एंड रिलेटिव क्लॉजेस। कंपैरिजन जो है ये मुआवजा करने के लिए इस्तेमाल होता है दो चीज़ों के लिए, और जो रिलेटिव है ये हमें किसी चीज़ के बारे में बताता है कि कोई चीज़ एक दूसरे से कनेक्ट है और इन्फॉर्मेशन देता है दूसरी चीज़ के बारे में। यानी कि कंपैरिजन दो चीज़ों का मुवाजना करने के लिए इस्तेमाल होता है। मुवाजना कर सकते हैं या किसी चीज़ का दूसरी चीज़ से मुवाजना करने के लिए इस्तेमाल होता है। और रिलेटिव जो है क्लॉज ये हमें बताता है किसी चीज़ के तल्लक के बारे में, यानी कि रिश्ते के बारे में रिलेटिव जो होता है। यहाँ पे आप देखें, सबसे पहले हम बात करेंगे कंपैरेटिव क्लॉज की। कंपैरेटिव क्लॉजेस। A comparative clause is a type of subordinate clause that follows the comparative form of an adjective or adverb and begins with as, then, like। सबसे पहले इसको समझते हैं। कंपैरेटिव क्लॉज जो है ये एक ऐसी सबॉर्डिनेट क्लॉज है, ये ऐसी मातहत क्लॉज की एक किस्म है जो कि फॉलो करती है एक और कंपैरेटिव फॉर्म। यानी कि कंपैरेटिव क्लॉज आप ये कह सकते हैं कि ये कंपैरेटिव फॉर्म जो है एडजेक्टिव की या एडवर्ब की उसको फॉलो करती है। इसके लिए हम एज, देन और लाइक जैसे ये जो क्लॉजेज हैं इस्तेमाल करते हैं। एज द नेम इंडिकेट्स, आ कंपैरेटिव क्लॉज एक्सप्रेस अ कंपैरिजन। यानी कि कंपैरेटिव क्लॉज जो है ये कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे पहले भी आपको बताया, एक चीज़ का दूसरे के साथ कंपैरिजन के लिए। तो हम कह सकते हैं कि एक तकाबली क्लॉज मुवाजना का इज़हार करती है, मुवाजने के लिए इस्तेमाल होती है। यहाँ पे आप एग्जांपल से सही समझेंगे इसको। कंपैरेटिव क्लॉज क्या है कि यहाँ पे हमारे पास एक क्लॉज दी गई है, ये सारी क्लॉज है जो कि सेंटेंस की तरह का होता है। हर स्माइल वाज एज ब्राइट एज सनशाइन, कि उसकी मुस्कुराहट इतनी रोशन थी एज सनशाइन, जैसे सूरज की धूप। यानी कि उसकी जो मुस्कुराहट इतनी चमक वाली थी, रोशन थी, जैसे कि धूप थी। तो हम यहाँ पे ब्राइट, उसकी जो मुस्कुराहट, कंपैरिजन कर रहे हैं सनशाइन से यानी कि सूरज से। इसी तरह माई हाउस इज़ बिगर देन यूअर्स, तो यहाँ देन लगा, यानी कि मेरा घर तुम्हारे से बड़ा है। बिगर देन यूअर्स, यहाँ बिगर देन जो है हमने लगाया कंपैरिजन के लिए। इसी तरह द रूम स्मेल्स लाइक फ्लावर्स, कमरा जो है फूलों की तरह खुशबूदार महकता है। उसको हमने फ्लावर्स के जैसे रूम को हमने तशबीह दी, हमने कंपैरिजन किया कि रूम फूलों की तरह महकता है। ही इज़ बेटर देन हिज ब्रदर, वो अपने भाई से अच्छा है या वो अपने भाई से बेहतर है। यहाँ पे हमने देन लगाया कि ही इज़ बेटर देन हिज ब्रदर, तो ही जो है उसको ब्रदर के लिए हमने कंपैरिजन किया, ही और ब्रदर को। इसी तरह आई एम जस्ट एज स्टबबोर्न एज माई मॉम, मैं अपनी माँ की तरह ना झुकने वाला हूँ। आई एम जस्ट एज स्टबबोर्न एज माई मॉम, तो दोनों के लिए हमने एज यूज़ की। इसी तरह शी लुक्स लाइक हर मदर, वो अपनी माँ की तरह दिखती है, वो अपनी माँ की तरह लगती है। तो शी और मदर दोनों के लिए हमने लाइक लगाया। शी लुक्स लाइक हर मदर, कि वो अपनी माँ की तरह दिखती है, तो लाइक हमने यूज़ किया। रिलेटिव क्लॉजेस जो हैं, अ रिलेटिव क्लॉज इज़ अ सबॉर्डिनेट क्लॉज, ये भी एक मातहत क्लॉज है। विच स्पेसिफाइज और गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट ए पर्सन और थिंग। तो रिलेटिव क्लॉज जो है ये किसी शख्स या चीज़ के बारे में मालूमात देती है। रिलेटिव क्लॉजेज कम आफ्टर अ नाउन, ये नाउन या प्रोनाउन के बाद में आती हैं। एंड इन इंग्लिश ऑफन बिगिन विद अ रिलेटिव प्रोनाउन, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होती हैं, जैसे कि हु, विच एंड डैट। तो इस तरह के अल्फाज से ये शुरू होती हैं। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल्स हैं। द बॉय हु इज़ ईटिंग पिज़्ज़ा इज़ माई ब्रदर, कि जो लड़का पिज़्ज़ा खा रहा है वो मेरा भाई है। तो यहाँ हु हमने लगाया। इसी तरह
हु इज़ द रिलेटिव क्लॉज। इसी तरह ही इज़ लुकिंग फॉर ए बैग विच ही हैज़ लॉस्ट। वो बैग की तलाश में है जो उसने खोया है, तो विच जो है रिलेटिव क्लॉज है। इसी तरह रीअरेंज द रिलेटिव क्लॉज इन द करेक्ट ऑर्डर। जिस तरह फ्रूट है, ऑन है, डेड नोट्स, इस तरह द फ्रूट डेट इज़ ऑन द टेबल नॉट फ्रेश। तो यहाँ डेट जो है हमारा रिलेटिव क्लॉज है। इसी तरह ही इज़ लुकिंग फॉर ए बैग विच ही हैज़ लॉस्ट, तो विच जो है हमारा रिलेटिव क्लॉज है। तो ये छोटा सा है हमने टॉपिक के रिलेटिव क्लॉज नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें किसी पर्सन या थिंग के बारे में, किसी शख्स या चीज़ के बारे में मालूमात देते हैं, तो और नाउन और प्रोनाउन के बाद में आते हैं। और मोस्टली जो है रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं हु, विच, डैट, इस तरह जो है ये इस तरह से अल्फाज से शुरू होते हैं। और जो कंपैरेटिव है ये किसी चीज़ का किसी से मुआवजा करने के लिए इस्तेमाल होता है कि वो ऐसे, जो कंपैरिजन क्लॉज है कि वो ऐसे दौड़ता है जैसे घोड़ा, तो इसलिए हमने किसी चीज़ में कंपैरिजन करना है कि वो वैसा है, वो वैसा है, इसलिए ये है कंपैरिजन क्लॉज और रिलेटिव क्लॉजेस।